आप लोग को कुल देवता महाबली व चोहरमल के बारे में बताने जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाबली व चोहरमल संपूर्ण बहुजन समाज के लिए आदर्श हैं। वे दुसाध जाति में कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। संपूर्ण मिथिला, बिहार और नेपाल बाबा चोहरमल की कीर्ति गाथा से प्रभावित है। मोकावा, टांड, अंजनी ग्राम, चोहरपट्टी, मुंगेर, देवघर, पिपरिया, टांड, पकड़िया, गंगा घाट, मोरंग, भूटान, विराटनगर, त्रिगानागढ़, चाराडीह, महादेव घाट, फुलवारी ऐतिहासिक महत्व के स्थान है जहां चोहरमल पूज्य माने जाते हैं। अछूत परिवार में पैदा हुए चोहरमल का कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित होना एक बहुत बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति है। वास्तव में यह उस ब्राह्मणवादी मान्यता के विरुद्ध विद्रोह है जिसमें कहा है कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण केवल ब्राह्मण ही भूदेव है। लोक देवता चोहरमल का चरित्र वैदिक और पौराणिक देवताओं से कहीं ज्यादा उज्जवल और श्रेष्ठ है। जहां कबीर और रैदास ने भक्ति को आधार बनाकर दलित समाज के मानवीय हकों को दिलाने की सामाजिक क्रांति की, वहीं उन्होंने सामंती अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ने और स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने का भीमनाद किया। महाबली वीर बाबा चोहरमल का जीवन हमें इज्जत से जीने, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ने, दूसरों की रक्षा करने और शील पालन करने की शिक्षा देता है। शील सदाचार के बिना ज्ञान बेकार है, सोने के घड़े में भरे विश्व के समान है। तथागत बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाएं शील के पालन पर ही आश्रित है। सत्य यह है कि बाबा चोहरमल एक त्यागी और बैरागी महापुरुष थे जिन्होंने समाज की बुरी शक्तियों से लड़ाई की और उसे परास्त किया। वे चमत्कारी नहीं, क्रांतिकारी थे। एक सच्चा बौद्ध ही क्रांतिकारी हो सकता है। अतः कबीर रैदास की भांति बाबा चोहरमल भी बौद्ध विचारधारा के वाहक थे। एक सच्चा बौद्ध आत्मा, परमात्मा तथा किसी भी काल्पनिक देवी देवता में विश्वास नहीं करता है। वह स्वर्ग, नरक, कर्म कांड तथा यज्ञ में भी विश्वास नहीं करता है। बौद्ध विचारधारा में कर्म की प्रधानता होती है। व्यक्ति जो कुछ भी है वह अपने अच्छे अथवा बुरे कर्मों के कारण ही है। ग्रामीण क्षेत्र में, विशेषकर दुसाधों की बस्तियों में, महाबली बाबा चोहरमल के प्रतीक चिन्हों के रूप में वे बरगद, पीपल या अशोक के वृक्ष के नीचे मिट्टी की पीढ़ी बनाकर उन्हें पूजते हैं। कहीं कहीं बांस, घास फूस की झोपड़ी को पूजा स्थल बनाते हैं जिसे गह्वर कहा जाता है। भक्तजन उनकी पीढ़ी को लीप पोत कर सुगंधित धूप बत्तियों और पुष्प अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं। भक्त जो प्रायः दुसाध जाति का ही होता है, जो चोहरमल की यशोगाथा से संबंधित भजन गाता है। इनके पूजा स्थल गह्वर पर सभी जाति धर्म के लोग आते हैं तथा महाबली को नमन करते हैं, मुराद पूरी करने हेतु मन्नतें मांगते हैं। अब गह्वर के स्थान पर पक्के मंदिर बनने लगे हैं। पूजा अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति पीले रंग की धोती पहनता है और वह दुसाध जाति का ही होता है। इस प्रकार आज महाबली बाबा चोहरमल के त्याग और शीलमय जीवन को अनुसरण करने की जरूरत है। ऐसा करने से हमारे समाज का उत्थान होगा। ब्राह्मणों के षड्यंत्र में न पड़कर दुसाध समाज अपनी पुरुषार्थ को पहचाने तथा बहुजन महानायक के विचार दर्शन के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प ले। अपने गुणों के कारण ही बाबा चोहरमल घर घर में पूजे जाते हैं। हमें अपने घरों में इनकी मूर्ति रखकर अथवा मिट्टी के पिंडी बनाकर प्रत्येक पारिवारिक कार्यक्रमों में, शादी, गृह प्रवेश, मुहलग्गी, नामकरण, संस्कार आदि में पूजा करनी चाहिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।